जय श्री राम दोस्तों। कुछ लोग, खासकर फीमेल्स, जिनके एक बच्चा है या जिनको चाइल्ड नहीं, ये उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर वीडियो है। चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी या नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको कितने हो सकते हैं, आपके बच्चे कितने हो सकते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमरोलॉजी के द्वारा एक प्रिडिक्शन करके बताया हुआ है। और क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चार्ट का स्कोप दिया जा सकता है, और जैसे आपकी नौकरी कैसी होगी, आपकी नौकरी कहाँ होगी, आपकी एजुकेशन क्या होगी, आपकी शादी कब होगी, या आपके बच्चे कितने होंगे, तो प्रिडिक्शन करने की यहाँ पर कोशिश की जा सकती है और उनको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर देने की कोशिश की जाती है। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि वो वीडियो पुराना है और मैंने पुराने वीडियो के कमेंट्स को टर्न्ड ऑफ नहीं किया है, तो वहां पर लिखते रहते हैं। मैंने अभी जो भी मेरे नए वीडियो हैं, जैसे ये भी आएगा, तो सभी पर कमेंट्स टर्न्ड ऑफ, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी के जो भी, चाहे न्यूमरोलॉजी पढ़ा, चाहे केपी पढ़ा, चाहे भृगुनंदी नाड़ी पढ़ा, वैदिक पढ़ा या जैमिनी पढ़ा, जिनकी मैं कन्वेंशनल तरीके से प्रैक्टिस करता हूं, मैंने एक चीज पाई है, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान आसानी से नहीं लेना चाहिए। हो सके तो इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों की जिज्ञासा है तो लोग लेना चाहते हैं। मैं मना करूं तो वो फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे हालात ऐसे रहे कि मुझे सडनली एस्ट्रोलॉजी का, पुराने अपने कर्मों के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ी और उसका काम भी कर रहा हूँ। तो चलिए, वो उनकी अपनी यात्रा है। फिर दूसरी बात, मैं अपने सभी छात्रों से भी जो मुझसे सीखते हैं एस्ट्रोलॉजी, या जो मेरे यूट्यूब पे करते हैं, मैं कहता हूँ भैया आप मुझसे मत पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिससे भी पूछो उसकी फीस दे। आपको एस्ट्रोलॉजी में जो प्रिडिक्शन देने वाले हैं, वो 5-10 रुपए से लेके आपको 5 लाख तक मिल जाएंगे। वो आपकी किस्मत है कि आप किसके पास जाते हो। तो मेरा अभी ये मानना है कि आप जिससे भी एस्ट्रोलॉजी का कभी जीवन में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, फ्री में मत पूछिए आप, क्योंकि मैं तो मोक्ष के रास्ते पे हूं, और मोक्ष का रास्ता तभी मिलता है जब आप किसी से ना फ्री ले, ना फ्री दे। लेकिन अगर बार बार कमेंट आए, और खासकर ऐसे जब आप बिहेव करें कि भाई आपकी इसके बगैर जिंदगी रुकी हुई, तो उसमें मैं भगवान से, जो भी मेरी ड्यूटी लगी है, जबकि मैं कह रहा हूँ, कान पकड़ के कह रहा हूँ कि फ्री नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं कुछ मानते हैं, तो मैं अपना दे देता हूँ जैसा भी उत्तर है जो मैं दे सकता हूँ। लेकिन आपको उसका कर्म बढ़ेगा और कई गुना बढ़ेगा, तो आप ये सोच लीजिएगा। तो इसी विषय पे मैं फिर एक वीडियो के ऊपर, दो फीमेल्स ने काफी दिनों से वो लिखा हुआ है, उनका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो आपके साथ में वीडियो जो उनके चार्ट शेयर करता हूँ। ये आप देखिएगा, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सर मेरा हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ ये है, ये टाइम है, हमारा सेकंड बच्चा क्या होगा, क्योंकि पहले ही 7 साल की एक बेटी है और सेकंड बच्चे के लिए मतलब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, रिपोर्ट नॉर्मल है। चलिए, इनका एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है कि भाई हमारा कोई बच्चा अभी तक नहीं है, या इसमें कुछ भी लिखा, किसी ने कुछ कहा होगा, कहते हैं कि पितृ। ठीक है, चलिए, जो जिसकी इच्छा है उन्होंने कह दिया, या जो जिनको समझ में आया। तो मैं जो न्यूमरोलॉजी या वैदिक, कुछ भी चीज से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं न्यूमरोलॉजी से ही कर। तो न्यूमरोलॉजी से जब पहले चार्ट का क्वेश्चन का आंसर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ये देख पा रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है,
और यहाँ मेल और फीमेल का दोनों लिखा है। अब देखिए कि मैं दोनों की दशा सिस्टम तो न्यूमरोलॉजी वाली निकाल नहीं सकता कि भाई इतना डिटेल में समझाने लग जाऊं, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है कि इनका एक ऑलरेडी बच्चा है और वो 7 साल का है। अब ये मेल चार्ट के हिसाब से इनको चाइल्ड की प्राप्ति 2014 से 2022 के बीच में होनी थी, 8 साल का पीरियड था इनका। और क्योंकि दोनों के पास जो चाइल्ड का नंबर है वो 7 मिसिंग है, और जब इनकी 8 नंबर की यानी शनि की महादशा चल रही थी और इनका 88 भी है, तो वो 88 होने से मेरी प्रेडिक्शंस में ये कोई हिडन रूल नहीं है। 88 हो और वो नंबर की या कोई भी डबल नंबर हो और उसकी महादशा चले तो वो एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स नंबर जनरेट करता है। तो डबल जब 8 है इनके चार्ट में, जब 8 नंबर की महादशा चल रही थी, वाइफ के पास भी 7 नहीं था, और यहाँ पर इन्होंने 7 जनरेट किया, हस्बैंड वाइफ दोनों की एनर्जी मिली, चाइल्ड बर्थ का इनका वो चीज एक्टिवेट हो। हाँ, ये करस्पॉन्डिंग जो इसका और हिडन लेयर है वो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रहा, क्योंकि वो यहाँ पे मैंने बाकी सबके लिए नहीं करना, क्योंकि सेम एंगल हमने वाइफ के चार्ट में भी देखना। अगर यहाँ पर कोई चाइल्ड बर्थ है, इनकी बेटी है, तो बेटी नंबर होने की वजह से तो यहाँ पर इस चार्ट में देखेंगे 4 और 3 की पोजीशन थोड़ी सी गलत हो गई है, तो इसको मैं अब दोबारा करेक्ट नहीं करने वाला हूँ। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि ये 3 ऊपर 4 होना चाहिए था, नीचे 3 होना चाहिए था। तो इनके चार्ट के हिसाब से वो नंबर, हस्बैंड की जब 7 नंबर की दशा चली होगी तो वाइफ की जो दशा चली होगी वो या तो 4 नंबर की चली होगी, या आप ये कह सकते हैं 9 नंबर की चली होगी, तभी इनको बेटी प्राप्त होगी। या इसी तरीके से जो भी एक्सेस में होगा, तो मतलब वो एक्सेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिला के चाइल्ड वाला को, क्योंकि ये 4 नंबर की एक्सेस गर्ल्स देती है, तो 4 नंबर की एक्सेस अगर 7 नंबर के उससे वेरीफाई करेगी, ये तभी एक्टिवेट हो सकती है कि भाई यहाँ पर 7 नंबर के पीरियड में जब इनकी 4, 9 या 2 की महादशा चली होगी। तो अभी जो मेल चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 8 नहीं है, अभी महादशा डिफरेंट नंबर की चल रही है। हाँ, उसके बाद अगर सैरोगेसी या किसी और मेडिकल हेल्प की वजह से ट्राई करना हो और फीमेल के पास भी 7 नहीं है, तो वो नंबर जब महादशा आएगी फीमेल की 7 नंबर की आएगी, क्योंकि फीमेल की बॉडी का यूज होना है चाइल्ड बर्थ के लिए। जब फीमेल की 7 नंबर की हो या एसोसिएटेड वे में 7 नंबर जनरेट हो रहा हो तो इनको बच्चा हो सकता है। तो इस चार्ट में मैं कभी भी किसी को नेगेटिव आंसर देना पसंद नहीं करता हूँ। तो मुझे जो स्कोप दिख रहा है 2014 से 2018, क्योंकि 45 साल का एक साइकिल होता है फर्स्ट में, तो इस चार्ट में मेरे को ये लगता है कि भी अगर इनको लड़का लड़की, इस फीमेल को हो सकता था अगर उनका पीरियड उस टाइम पे मैरिज हुई होती जब हस्बैंड के चार्ट में 7 एक्टिवेट हुआ था, तो हो सकता था। लेकिन अगर अब इनको चाहिए तो इनको आईवीएफ या टेक्निक से जब भी इनको चाहिएगा तो चाइल्ड में पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं इतना ही कहूँ। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये जो इसमें किसी ने पूछा है कि भाई हमारा इतने दिनों से कोई बेबी नहीं, तो इस चार्ट में मैं जब देखता हूं, आप देखिएगा एक और चीज, पहले चार्ट में भी जो फीमेल की एनर्जी है वो टोटली अनबैलेंस्ड एनर्जी है, और जिसकी अनबैलेंस होगी, अगर एनर्जी अनबैलेंस होगी तो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर 99 और ये जो अंदर के एरो हैं ये इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे कोई रेमेडी या कुछ भी आप करें तो फर्दर वो करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चार्ट में रेमेडी भी तभी काम करती है जब आपका चार्ट का प्रोजेक्शन हो, या आप इतने स्पिरिचुअली इम्प्रूव हो चुके हो, इतना स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो कि गॉड आपके कर्मों को देखते हुए वो रिजल्ट को बदल सकते। अब ये मेल के चार्ट में जो चीज चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मेल के चार्ट में कोई 7 नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ फीमेल का नंबर का रेफरेंस ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ 777 है। 777 होने की वजह से जो ये जो इनका पीरियड गया है 2020 से 2023 का,
तो इनकी 3 नंबर की एक्सेस यानी जो 37 वाला है वो एक्टिवेट होगा। लेकिन करस्पॉन्डिंग अगर हस्बैंड का नहीं था तो वो एक्टिवेट नहीं हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई 2024 7 जुलाई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रिमेंबर रखिएगा कि भी ये जो भी ये लोग देखते हैं या कुछ करेंगे, इस चार्ट के हिसाब से, इस लड़की के चार्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, 7 जुलाई, 7 यानी जुलाई 2024 से लेके जुलाई 2027 के बीच में इनको संतान प्राप्ति के योग है। लेकिन आपको आईवीएफ की हेल्प लेनी पड़ेगी या कोई मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी। आप अपने डॉक्टर को प्लीज कंसल्ट कीजिए। जो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वो आप फॉलो कर लीजिए। क्योंकि कोई मैं मेडिकल का या कोई इस एरिया का स्पेशलिस्ट पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं चार्ट की एनर्जी के हिसाब से बताता हूँ। नंबर की या वैदिक एस्ट्रोलॉजी या भृगुनंदी नाड़ी की जो ज्योतिष की एनर्जी ये कहती है कि इस फीमेल के चार्ट के हिसाब से अगर इनको चाइल्ड चाहिए फैमिली के अंदर, तो इनको डॉक्टर को कंसल्ट करके उस एनर्जी को ये एक्टिवेट करने का जुलाई 2024 से लेके जुलाई 2027 के बीच में बहुत बढ़िया योग है। तो दोस्तों, अगर आप ये YouTube को चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज इसके वीडियो के लाइक्स भी किया कीजिए और अपने फ्रेंडशिप सर्कल में इनको आगे फॉरवर्ड भी कीजिए ताकि ये चैनल ग्रो करे। और जब प्रभु की इच्छा होगी तो किसी न किसी माध्यम से आपकी सेवा जैसे कर सकते हैं उसको करेंगे। जय श्री राम।